मसीह की प्रभु का प्रिय हम धन्यवाद करते हैं एक और आनंद से भरे हुए प्रभु की अगुवाई और उसकी आशीषों से परिपूर्ण एक नए दिन के लिए। हमारा प्रभु हमारा परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। उसकी सारी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में आज भी भरपूरी के साथ पूरी हो रही हैं और इस विश्वास के लिए हम धन्यवाद करते हैं जो प्रभु ने हमारे हृदयों में स्थिर किया है, क्योंकि आज का भजन स्थिरता की बात करता है। भजन 108 जहाँ से आज का हमारा मनन है। आइए सबसे पहले इस भजन को हम पढ़ते हैं। हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है, मैं गाऊंगा, मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। हे सारंगी और वीणा जागो, मैं आप पाँव फटते जाग उठूंगा। हे यहोवा, मैं देश देश के लोगों के मध्य में तेरा धन्यवाद करूंगा और राज्य राज्य के सब लोगों के मध्य में तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि तेरी करुणा आकाश से भी ऊंची है और तेरी सच्चाई आकाश मंडल तक है। हे परमेश्वर, तू स्वर्ग के ऊपर हो और तेरी महिमा सारी पृथ्वी के ऊपर हो, इसलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं। तो अपने दाहिने हाथ से बचा ले और हमारी विनती सुन ले। परमेश्वर ने अपनी पवित्रता में होकर कहा है, मैं प्रफुल्लित होकर शेकेम को बांट लूंगा और सुकोत की तराई को नपवाऊंगा। गिलाद मेरा है, मनुष्य भी मेरा है और एप्रेम मेरे सिर का टोप है। यहूदा मेरा राजदंड है, मोआब मेरे धोने का पात्र है। मैं एदोम पर अपना जूता फेंकूंगा और पलिश्त पर मैं जय जयकार करूंगा। मुझे गढ़ वाले नगर में कौन पहुंचाएगा? एदोम तक मेरी अगुवाई किसने की है? हे परमेश्वर, क्या तूने हमको नहीं त्याग दिया? और हे परमेश्वर, तू हमारी सेना के आगे आगे नहीं चलता। शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। परमेश्वर का प्रिय हम धन्यवाद करते हैं। ये भजन राजा दाऊद का लिखा हुआ कहा जाता है और इसका शीर्षक शत्रुओं के विरुद्ध सहायता की प्रार्थना। कितना अच्छा है कि जब हम शत्रु से लड़ने की तैयारी कर रहे हों तो तैयारियों में सबसे पहले नंबर पर क्या आता है? जब कोई युद्ध के लिए तैयार होता है तो सबसे पहले क्या वो युद्ध का सामान देखता है? क्या मेरे पास लड़ने के लिए हथियार हैं या नहीं? कौन से हथियार हैं? आधुनिक, पुराने, या हमारे हथियार जंग खाए हुए पड़े हैं? लेकिन दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति है या ऐसी कौम है जो युद्ध की तैयारी में सबसे पहले प्रार्थना को महत्व देते हों, वो प्रार्थना के साथ अपने युद्ध की तैयारी करते हों। राजा दाऊद को हम इस बात में एक आदर्श देखते हैं। इससे पहले कि जैसे युद्ध के लिए कोई चैलेंज आए शत्रु देशों से, वो अपनी तलवार को संभाले, उसको चमकाए या नई तलवार बुलाए या अपने वस्त्रों को, जो एक डिफेंसिव पोशाक होती है, उसको पहने या ढाल को पहने या झिलम को पहने या ऐसे जूते पहने या टोप पहने। बट वी सी डेविड स्टार्टिंग विद हिज practice or exercise to prepare himself for war is with prayer unto the Lord. और दूसरी चीज जो युद्ध से पहले, युद्ध के बीच में बहुत जरूरी है, वो पहले पद में, हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है। लड़ाई की चर्चा सुनकर, बात सुनकर या लड़ाई का प्रस्ताव सुनकर कईयों के होश उड़ जाते हैं और किसी भी प्रकार की कोई चुनौती हमारे जीवन में जब आती है तो किसका हृदय उसमें स्थिर रहता है? कभी तो ऐसे समाचारों से लोगों का हृदय अस्थिर हो जाता है और उनका रक्तचाप या ब्लड प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि मौत तक हो जाती है। ये केवल सुनने से ही हो जाता है। जिसके साथ कुछ घटना घटी है तो उसके साथ घटी हो, उसके बारे में सुनकर, क्योंकि हमारे नजदीकी है, प्रिय है, चिंता से हमारे हृदय अपनी स्थिरता खो देता है। सो आज के इस संदेश से हम ये जानें, टू कीप आवर हार्ट strong and stable is a need of every, I said not only the people
of God or worshippers or devotees, but it's a need of every common man even. जिंदा रहने के लिए हृदय का स्थिर होना बहुत जरूरी है। आराधना की भी एक रिक्वायरमेंट है, लेकिन बहुत सारी तकलीफों से, चिंताओं से, बीमारियों से इससे रक्षा होती है, बचाव होता है कि हमारा हृदय स्थिर है। तो हृदय स्थिर कैसे होता है? परमेश्वर में होता है। हे परमेश्वर, मेरा हृदय स्थिर है। जब हम अपना विश्वास अपने परमेश्वर में रखते हैं, हमारे हृदय को स्थिरता होती है कि हम ये विश्वास कर लेते हैं, मेरा प्रभु सब करेगा, मेरे प्रभु को पता है, उसने सब इंतजाम किया हुआ है, वो मेरे लिए सब पूरा करेगा। तो ये विश्वास हृदय में स्थिरता लाता है। नहीं तो आपने सुना है, लोग सोचें अब क्या होगा, अब सब कैसे होगा, अब ये कौन करेगा, अब मैं क्या करूं। कई बार ऐसे चुनौती के समय में, ऐसे मुश्किल के समय में हम ये अपने ऊपर भरोसा खो बैठते हैं, क्योंकि हमने हमेशा दूसरों पर भरोसा किया। अरे वो तो है, ये तो है, या आपके धन दौलत पर, अरे सब है अपने पास, तो सब कुछ है कई पीढ़ियों के लिए, डोंट वरी, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। लेकिन जब ये भरोसा हिल जाए, हमारे हाथ से फिसल जाए, चला जाए, या कोई व्यक्ति या ऐसी चीजें हमें धोखा दे जाए, हमारे हृदय की स्थिरता की परीक्षा होती है, आजमाइश होती है कि हम कितने संभले हुए हैं। कि लड़ाई के समय राजा दाऊद अपने हृदय को संभाल कर रखता है, केवल अपना ही नहीं, सारे सैनिकों का हृदय, पूरे देश का हृदय। कई बार ऐसी चुनौतियां उसके जीवन में आई जब शत्रु ने पूरे देश पर कब्जा करने, उसे गुलामी में ले जाने के लिए। एक बार की बात है, जब राजा शाऊल का अभी अभिषेक ही हुआ था, उस समय नाहाश ने एक छोटे से नगर को चुनौती दे दी कि कल या सप्ताह के अंदर सारे लोगों के राइट माने दाहिनी तरफ की आंख वो निकाल लेगा और सबको गुलामी स्वीकार करनी पड़ेगी। और खबर भेजी गई पूरे यहूदा में। तब शाऊल उनकी रक्षा के लिए निकल करके आया और उसके पीछे पूरा इज़राइल चल पड़ा। तो सारा देश घबरा गया, उनका तो पूरा नगर ही घबरा गया था कि ये कैसा। नाहाश ने उनकी आंख निकालने की बात करी। सो प्रियो, शैतान की तरीका आज भी वही है, घबराहट लाना, चिंताएं बढ़ाना और मनुष्य के जो सांसारिक भरोसे हैं उनको छीन लेना, क्योंकि वो छीनने के लिए आता है, नाश करने के लिए, घात करने के लिए आता है। सांसारिक भरोसे हिलाने के पीछे पड़ा रहता है। तो हमको उन सांसारिक भरोसों को, क्योंकि वो आशीष के रूप में हमें मिले हैं, चाहे वो लोग हों, चाहे वो धन हो, चाहे वो कोई ऐसी संस्थाएं हों हमारी जहाँ हम नौकरी करते हैं, ये संस्थाएं हों, ये परमेश्वर की तरफ से हमें मिली हुई आशीषें हैं। इनकी स्थिरता के लिए भी हमें प्रार्थना करनी है कि शैतान इन्हें चुराने और छीनने के पीछे पड़ा रहता है, और ये जब छिन जाते हैं हमारी स्थिरता हिल जाती है और बहुतों के तो जिंदगी खत्म हो जाती है। तो हम ये चीज़ आज इस भजन से सीखते हैं कि मैं अपनी आत्मा से भी भजन गाऊंगा। भजन तो आत्मा से ही गाया जाना चाहिए। कुछ लोग मन से गाते हैं, ऊपरी मन से गाते हैं, आत्मा तक उसका असर नहीं पहुंचता है। लेकिन सच्ची आराधना आत्मा से होती है। और सारंगी और वीणा हो, ये सारे बजाते हुए देश देश के लोगों के बीच में भी धन्यवाद करूंगा। केवल मन में ही नहीं, वो एक बड़ी सभा बुलाकर उन सब के बीच में ईश्वर का धन्यवाद करता है। राज्य राज्य के लोगों के बीच में ऐसे भी बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस करते हैं कि दूसरे राज्यों के, दुनिया के लोगों को बुलाते हैं और उनके साथ मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आप शायद ऐसी अंतर्राष्ट्रीय सभाओं में गए हों जहां परमेश्वर का धन्यवाद लोग करने के लिए आते हैं। और इसलिए कि तेरे प्रिय छुड़ाए जाएं, तो अपने दाहिने हाथ से बचा ले और हमारी विनती सुन ले, हमारी विनती सुन ले। जैसे हमने यहाँ पढ़ा कि
लड़ाई से पहले वो प्रार्थना करता है। यहां पर एक सीक्रेट है, एक बड़ी स्वस्थ आदत है हमारी कलीसियाओं में। बच्चे पढ़ाई आरंभ होने से पहले प्रार्थनाएं करवाते हैं। जैसे जुलाई में स्कूल खुलते हैं, बच्चे प्रार्थनाएं करवाते हैं, फिर स्कूल में जाते हैं। माता पिता भी पहले प्रार्थना के लिए ले आते हैं। परीक्षा के समय भी विशेष प्रार्थनाएं होती हैं। कोई नौकरी के लिए, नौकरी पर जाने से पहले, इस तरह से। और हर काम से पहले, चाहे बिजनेस आरंभ करना हो, परमेश्वर से प्रार्थना। ये कोई एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि ये एक रिक्वायरमेंट है, ये एक मांग है। पर कि परमेश्वर हमारे साथ रहते हुए हमारे काम में, हमारी पढ़ाई में, हमारी ट्रेनिंग में, हमारे इन सब नौकरियों में जाने में, बिजनेस में, के पूरा वो पार्टनर है और वो हमारी सहायता और मदद करे। हम उससे प्रार्थना करते हैं। शत्रुओं को विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। ये एक भरोसा, स्थिरता और प्रार्थना कि परमेश्वर ही है जो हमारे शत्रुओं को रौंदेगा। तो जिसका मन में ये भरोसा है और परमेश्वर से ये पुकार है, ये प्रार्थना है कि तू हमारे शत्रुओं के खिलाफ खड़ा हो और हमारी सहायता फरमा, हमारे साथ चल। तो परमेश्वर अपने भक्तों को छुटकारा दिलाता है, उनकी सहायता करता। हम राजा दाऊद की लड़ाइयों से हो या आगे भी अनेक राजाओं की लड़ाइयों से सीखते हैं कि वो परमेश्वर से पूछकर कदम बढ़ाते। कई राजा बिना पूछे भी चल देते थे और फिर मुंह की खाने के बाद फिर परमेश्वर के खोजी बनते थे, तो उनको परमेश्वर फिर कहता था कि कल तुम्हारा छुटकारा होगा। छोटी सी सेना से भी छुड़ा देता था। नहीं तो जो अपने बल पर, अपने बलबूते पर, अपने दमखम में निकलते थे, अपनी सूझबूझ का सहारा लेते थे, अपनी समझ का सहारा लेकर युद्ध करते थे, मुंह की खाते थे। और परमेश्वर अपनी शिक्षा देने के लिए फिर उनको बुलाता और उनकी ओर से स्वयं लड़ता था। तो आज हम ये जान लेते हैं हमारी ओर से कोई लड़ने वाला है। There is someone and none other than our God himself who wants to fight on our behalf. He has been actually fighting on our behalf all our battles and he wants to continue fighting your battle too. आपका कौन सा बैटल है? आप किस लड़ाई का सामना कर रहे हैं? इसे परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए। वही आपके हृदय को भी स्थिर रखेगा, वही आपकी ओर से लड़ेगा। और अगर आपको भी लड़ना पड़ा तो परमेश्वर आपके हाथों को लड़ना सिखाएगा, आपकी जीभ को बोलना सिखाएगा, आपके शब्दों में एक वीरता होगी, आपकी बातों में युद्ध जीतने की सामर्थ होगी। आपके बोल से ही शत्रु घबरा जाएंगे, पीछे हट जाएंगे। आइए आज के इस मनन के लिए प्रभु को धन्यवाद करें और सहायता मांगे। हमारा प्रभु हमारे साथ होकर हमारे हृदय को स्थिर रखे, हमें प्रार्थना करना सिखाए और हमारे हर कार्य में परमेश्वर अपनी सहायता स्वर्ग से भेजे और साथ होकर काम करे। प्यारे यीशु हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपकी सहायता के लिए, जो प्रतिदिन आप हमारे परिवारजनों की सहायता करते हैं। परमेश्वर, हमारा युद्ध आप ही लड़ते हैं, हमारी सारी चुनौतियों को आप सामना करते हैं, क्योंकि हमने आपके हाथ में उन्हें सौंप दिया है। प्यारे यीशु, इस वक्त हर एक सुनने वाले को, उनके परिवारजनों को मैं आपके हाथ सौंपता हूँ। आज जो भी चुनौतियाँ, जो भी लड़ाइयाँ, जो भी युद्ध उनके सामने है, तू प्रभु सबसे पहले उनके हृदयों को स्थिर कर कि किसी प्रकार की कोई चुनौती, कोई घोषणा, कोई समाचार उनके हृदय की स्थिरता को न छीनने पाए, बल्कि आप आगे बढ़कर स्वयं हमारी लड़ाइयों को अपने हाथ में लेकर लड़ें और हमें जीत दिलाएं। प्यारे यीशु, हर एक सुनने वाले को आशीष कर उनकी जिंदगियों को अपनी सफलता से भर दे प्रभु जी। हर क्षेत्र में सफलता, चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे नौकरी पाने की क्षेत्र हो, या बिजनेस हो, या नौकरियों को पूरा करने के चुनौतियां हों, सब में प्रभु सहायता कर। पारिवारिक जीवनों पर विशेष सफलता की आशीष प्रदान कर प्रभु। इस प्रार्थना को सुनने के लिए हम धन्यवाद करते हैं।
प्रार्थना अपने ही उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आशा है आपने संदेश को सुना है और ज़रूर इसे दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। और आपके शेयर करने के बदौलत ही बहुत सारे लोगों तक ये संदेश पहुंच रहे हैं और बड़े अच्छे रिस्पांस और स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं इस सेवकाई के लिए कि ये बहुत से लोगों तक पहुंच रही है। प्लीज़ यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर अपना एक उंगली उस पर रखें और क्लिक करें उसको। और परमेश्वर आपके परिवार को आपको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव ए ब्लेस्ड डे।